Hello everyone, this is Sudhir Singh. Today we are here to discuss about balancing chemical equations. We will balance the chemical equations using hit and trial method. Hope that you all understand it properly and learn it. Let's we are starting with our first option C. एक्चुअल में बैलेंस इक्वेशंस होती क्या हैं? Balance equations are the equations in which the number of atoms in the product side and in the reactant sides are always same. जिसके अकॉर्डिंग जो मैंने इसको कहा है, इसका मीन्स क्या है कि बैलेंस इक्वेशन में जो रिएक्टेंट साइड होता है और प्रोडक्ट साइड होते हैं, उन दोनों साइड्स में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि जितने भी एटम हैं उनके, वो इक्वल होते हैं. मान लो अगर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को हम रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. तो मैग्नीशियम का एक एटम है लेकिन ऑक्सीजन के दो एटम हैं, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा. जो कि बनता है उधर मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको बैलेंस करके बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो उधर जाके 2 टाइम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि इधर भी हमें 2 मैग्नीशियम चाहिए, तो इधर भी हमने क्या करना है, 2 मैग्नीशियम कर, इधर साइड में रिएक्टेंट साइड में 2 मैग्नीशियम हो जाएंगे. तो देखो हम कैसे करते हैं. पहली एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, अब हमने इसको बैलेंस करना है, तो वी आर एबल टू सी दैट देयर आर ओनली 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम एंड देयर इज ऑल्सो ओनली 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम, बट देयर आर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, बट ऑन द प्रोडक्ट साइड देयर is only 1 atom of oxygen. So मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए हमें 2 मैग्नीशियम बनाने पड़ेंगे प्लस O2, यानी कि 2 मैग्नीशियम हो गए और 2 ऑक्सीजन. तो इस साइड में अब यहाँ पे हमने देखा था कि 2 ऑक्सीजन थे, तो इधर भी हमें 2 ऑक्सीजन बनाने पड़ेंगे. यहाँ पे 2 लगा देंगे तो 2 टाइम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन. तो ये हमारा क्या बन गया, 2 टाइम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी 2 मैग्नीशियम और 2 ही ऑक्साइड हो गए. तो ये हमारी हो जाएगी बैलेंस्ड इक्वेशन. फिर से मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट होते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो मैग्नीशियम एक एटम था और ऑक्सीजन के 2 एटम, और इधर मैग्नीशियम सिंगल और ऑक्सीजन भी सिंगल था. तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 एटम लगा दिए और ऑक्सीजन के 2 थे, यानी कि, और इधर भी हमने मैग्नीशियम 2 कर दिए, यानी कि मैग्नीशियम तो बैलेंस हो गया, बट ऑक्सीजन इज आल्सो बैलेंस. ठीक है, वी आर एबल टू सी. ओके, अब हम करते हैं दूसरी एग्जांपल, इसी की लेने जा रहा हूँ. दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं जिंक प्लस H2SO4 रिएक्ट होते हैं तो बनता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. अब इसको हमने बैलेंस करना है. देखो लेफ्ट साइड में जिंक का एक एटम है और राइट साइड में भी जिंक का एक ही एटम है. इधर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, इधर भी हाइड्रोजन के 2 ही एटम हैं. इधर SO4 एक है, इधर भी SO4 एक है. इट मीन्स दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन. तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, जिंक प्लस H2SO4 रिएक्ट होते हैं तो बनता है जिंक सल्फेट प्लस H2. ठीक है, इसी की हम एक और एग्जांपल लेने जा रहे हैं. ठीक है, अगली एग्जांपल हम लोग लेंगे CH4, यानी कि मीथेन प्लस O2, यानी कि ऑक्सीजन रिएक्ट होते हैं तो बनता है CO2 प्लस H2O, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं. तो इसको हम देखो कैसे बैलेंस करते हैं. कैसे करेंगे, देखो इधर कार्बन का एक एटम है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी कार्बन का एक ही एटम है. इधर हाइड्रोजन 4 हैं, बट देयर आर ओनली 2 हाइड्रोजन्स. सो क्या करेंगे, देखो
CH4 था, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं इधर 4 हैं, बट देयर आर ओनली 2, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो CH4 हम ऐसे ही रखेंगे प्लस O2, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 हैं, यानी कि ये भी जो है बैलेंस है। हमें क्या करना है, अब O2 को भी इसी तरह लिख देंगे, इधर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑलरेडी कार्बन का एक एटम था, इधर भी एक हो गया, ऑक्सीजन 2 थे, 2 हो गए, प्लस H2, 2 हाइड्रोजन इधर 2 हैं, बट इधर कितने थे, 4 थे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2H2O, यानी कि कितने 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे और 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, सॉरी एक ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, 2 4 और एक 5 ऑक्सीजन हो गए टोटल, अगर देखते हैं तो 2 इधर 2 इधर, यानी 4 और एक 5, तो कितने हो गए टोटल, 5 ऑक्सीजन हो गए। तो दिस इज आवर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब हम अगली एग्जांपल पे पहुंचते हैं। अगली एग्जांपल हम करेंगे 4th, सोडियम सल्फेट Na2SO4 रिएक्ट होगा बेरियम क्लोराइड से BaCl2, तो बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। एक मिनट में सही करता हूँ, ब्लैक बोर्ड छोटा हो गया। बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सोडियम के 2 एटम हैं, बट इधर सोडियम का एक ही एटम है, ठीक है। तो Na2, अब SO4 यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, तो ये तो बैलेंस है, प्लस यहाँ पे बेरियम एक है, इधर भी एक है, यानी कि बेरियम भी बैलेंस है। यहाँ पे क्लोरीन 2 हैं, बट यहाँ पे एक है, तो हम क्या करेंगे, बेरियम यहाँ पे एक था, यहाँ पे एक था, ये बैलेंस है। SO4 भी इतने ही हैं, बट सोडियम यहाँ पे 2 हैं और क्लोराइन भी 2 हैं, तो यहाँ पे 2NaCl हो जाएंगे, यानी कि 2 सोडियम क्लोराइड हो जाएंगे। तो दिस इज अवर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सोडियम प्लस सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड रिएक्ट होती है, तो बनता है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम 2 थे इधर लेफ्ट साइड में, बट ऑन द राइट साइड वी हैव ओनली 1 सोडियम आइटम। तो SO4 एक है सिंगल, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे बेरियम एक है, यहाँ पे भी एक है, ठीक है। बस क्लोरीन यहाँ पे 2 हैं और सोडियम 2 है, तो यहाँ पे सोडियम क्लोरीन इकट्ठे थे, यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया हमारा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब एक और एग्जांपल अगली करवाता हूँ। बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 रिएक्ट होता है, तो बनता है बेरियम सल्फेट प्लस HCl, ये बनता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बेरियम का एक एटम है और इस साइड में राइट साइड में भी हमारे पास एक एटम है, यानी कि बेरियम तो बैलेंस है, हमें इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। आगे है क्लोरीन यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम हैं, ठीक है, बट यहाँ पर सिंगल एटम है, तो इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। बट BaCl2 हमें ऐसे ही लिखना है, प्लस H2, हाइड्रोजन के 2 हैं बट यहाँ पे सिंगल है, SO4 इज सिंगल, इसको हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। राइट साइड में हम क्या करेंगे, बेरियम SO4 ये तो सिंगल ही है, तो इसको एज इट इज़, प्लस H हमारे पास कितने 2 एटम हैं और क्लोरीन के भी 2 एटम हैं, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2 टाइम्स हाइड्रोक्लोरीन, ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक 2 टाइम्स हो जाएगा।
तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे एक और एग्जांपल है, उसको भी मैं बता देता हूँ। Fe2O3 यानी कि आयरन प्लस एल्यूमिनियम रिएक्ट होते हैं तो बनता है Al2 सॉरी Al2O3 Al2O3 प्लस बचा के हमारे पास आयरन यानी कि Fe2। ये है, यहाँ पे हमारे पास आयरन के 2 एटम हैं, इधर भी 2 हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम के 2 एटम हैं और इधर भी 2 एटम हैं। समथिंग रॉन्ग, मैंने शायद गलत लिख दिया है। सॉरी, यहाँ पे अकेला एल्यूमिनियम था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि आयरन के 2 एलिमेंट हैं, 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के 3। आयरन की साइड में भी 2 हैं बट ऑक्सीजन भी 3 है। एल्यूमिनियम के हमारे पास यहाँ पे 1 एटम है लेकिन यहाँ पे 2 एटम है। तो देखो Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, अगर वहाँ उधर 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दो, 2 टाइम्स एल्यूमिनियम Al2O3 प्लस Fe2। तो दिस इज अवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये हमारी जो इक्वेशन थी बैलेंस हो चुकी है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि कैसे जो है केमिकल इक्वेशंस बैलेंस होती हैं, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं इसको। ठीक है, होप दैट आपको ये मेथड पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको हो सके तो शेयर करो ताकि और भी बच्चे इसको देखें और समझ पाएँ। ठीक है, ताकि उन लोगों को भी बैलेंस करना आ जाए। ओके बच्चों, ये वीडियो सुधीर ट्यूटोरियल्स के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और इसको हम अपलोड करेंगे, आप लोग प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, थैंक यू।